अगर आप अमेरिका में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, H1B वीजा का इंतजार कर रहे हैं या फिर ग्रीन कार्ड की लाइन में हैं, तो आज की ये बुलेटिन आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आज हम बात करेंगे अमेरिका से आई 5 ऐसी बड़ी अपडेट्स की जिनका असर सीधा सीधा भारतीय प्रोफेशनल्स, IT कर्मचारियों, स्टूडेंट्स और उन लोगों पर पड़ सकता है जो आने वाले समय में अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें H1B वीजा पर बड़ी कार्रवाई भी है, ट्रंप के नए इमिग्रेशन प्रस्ताव भी शामिल हैं, कोर्ट के अहम फैसले भी और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए नया अपडेट भी है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पहली खबर, H1B नियम तोड़ने वाली 4 कंपनियों पर सख्त कार्रवाई अमेरिका ने की है। H1B वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाली 4 कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन कंपनियों ने जानबूझकर यानी विलफुल वॉयलेशंस किए। आसान भाषा में कहें तो इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने नियमों की अनदेखी की, H1B वीजा से जुड़े कानूनों को सही तरीके से पालन नहीं किया। इसी वजह से इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब इसका सीधा मतलब ये है कि फिलहाल ये कंपनियां नए H1B वीजा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या सरकार ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया। दरअसल H1B वीजा का मकसद विदेशी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने का मौका देना है। लेकिन अगर कोई कंपनी कर्मचारियों की तय सैलरी नहीं देती, गलत इस्तेमाल करती है इसका और जानबूझकर वीजा देर से देती है या फिर नियमों का पालन नहीं करती, तो इसकी पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका अब ऐसे मामलों में पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब साफ है कि अगर वे किसी कंपनी के जरिए H1B वीजा के लिए आवेदन करते हैं, तो उस कंपनी का रिकॉर्ड और नियम का पालन करना पहले से काफी ज्यादा अहम हो चुका है। दूसरी खबर ट्रंप के नए इमिग्रेशन प्रस्ताव से जुड़ी हुई है, जिसका भारतीयों पर कितना असर होगा ये भी आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के उन नए इमिग्रेशन प्रस्ताव जिनकी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो अमेरिका जाने वाले लाखों लोगों के लिए नियम बदल सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन बदलावों का असर भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर भी सीधा सीधा पड़ सकता है। इन प्रस्तावों में वीजा आवेदन की ज्यादा गहराई से जांच, डॉक्यूमेंट्स की अतिरिक्त वेरिफिकेशन, कुछ मामलों में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज करना। इन प्रस्तावों में वीजा आवेदन की ज्यादा गहराई से जांच, डॉक्यूमेंट्स की अतिरिक्त वेरिफिकेशन, कुछ मामलों में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज करना, वर्क वीजा के नियमों को और भी ज्यादा सख्त बनाना, इमिग्रेशन सिस्टम में कई बड़े बदलाव शामिल है। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि इनमें से हर प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुआ है। इनमें से कई बदलावों को लागू होने से पहले कई कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में इन्हें मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका जाने वाले भारतीयों को पहले के मुकाबले ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा जांच और लंबा प्रोसेस देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं तो किसी अफवाह या फिर सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रस्ट ना करें। इसके बजाय आधिकारिक यानी ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। तीसरी खबर में बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसकी चर्चा पूरे अमेरिका में हो रही है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस कोशिश को मंजूरी नहीं दी जिसमें वोटर लिस्ट में नागरिकता की जानकारी जोड़ने की बात की गई थी। कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले को आगे बढ़ाने से इनकार किया है, यानी अभी जो व्यवस्था चल रही है वही जारी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका इमिग्रेशन से कोई संबंध है। दरअसल इस मामले को नागरिकता और चुनावी व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी वजह से इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और कानूनी जानकार इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि फिलहाल इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर नहीं पड़ता जो पहले से कानूनी तौर पर अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर इस मामले में आगे कोई नई कानूनी प्रक्रिया होती है तो उस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं चौथी खबर की, जो H1B वीजा फीस से जुड़ी हुई है। अमेरिका की अदालत ने उस प्रस्ताव को फिर से लागू करने से इनकार कर दिया है जिसमें H1B वीजा के लिए करीब 1 लाख अमेरिकी डॉलर की फीस रखने की बात की गई थी। अगर ऐसा होता है तो कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखना काफी महंगा हो सकता है और इसका सीधा सीधा असर उन प्रोफेशनल्स पर भी पड़ सकता है जो H1B वीजा के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अदालत के फैसले के बाद
यह अतिरिक्त फीस लागू नहीं होगी। यानी अभी H1B आवेदन करने वाले लोगों के लिए इस तरह की अतिरिक्त फीस की जो है घोषणा नहीं हुई है, यानी अभी आपको इस तरह की अतिरिक्त फीस नहीं देनी है। और यही वजह है कि इसे भारतीय आईटी सेक्टर के लिए काफी बड़ा राहत माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में काम करने वाले H1B कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा जो है वो भारत से आता है। अब बात करते हैं आखिरी यानी पांचवी और इम्पॉर्टेंट खबर की। अगस्त वीजा बुलेटिन से जो जुड़ी हुई है, अमेरिका का अगस्त वीजा बुलेटिन जारी हो चुका है, लेकिन इस बार EB2 कैटेगरी में भारतीयों को कोई भी राहत नहीं मिली है। यानी जिन लोगों की प्रायोरिटी डेट काफी समय से आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अभी और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं EB1 कैटेगरी वालों को लेकर भी नई चेतावनी सामने आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आवेदन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले महीनों में EB1 कैटेगरी में भी देरी बढ़ सकती है। यानी फिलहाल ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। अगर आपका आवेदन पहले से चल रहा है तो अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट्स रखें और समय समय पर अपने केस का स्टेटस चेक करते रहें। तो आज की 5 बड़ी खबरों में आपने जाना H1B नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, डोनाल्ड ट्रंप के नए इमिग्रेशन प्रस्ताव, वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट का अहम फैसला, H1B वीजा फीस पर बड़ी राहत और अगस्त वीजा बुलेटिन में भारतीयों के लिए नई अपडेट। अगर आप अमेरिका में नौकरी, पढ़ाई, H1B वीजा, ग्रीन कार्ड या इमिग्रेशन से जुड़ी हर खबर की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को NBT टिकट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिन्हें इस बारे में अपडेट चाहिए होती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।